आज हम बात कर रहे हैं भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में। एक ऐसा अहम बदलाव हो रहा है जो आने वाले वक्त में देश के भविष्य को एक नई दिशा दे सकता है। तो कोई भी देश, खासकर आज की इस उलझी हुई और तेजी से बदलती दुनिया में, अपनी सुरक्षा की प्लानिंग आखिर करता कैसे है? यही सवाल है जो हमें नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी यानी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति तक ले जाता है। इसे ऐसे समझिए कि ये किसी भी देश की एक अल्टीमेट प्लेबुक है। मतलब आज के खतरों से कैसे निपटना है और कल क्या हो सकता है उसकी तैयारी कैसे करनी है। और हाँ, ये सिर्फ सेना और हथियारों तक ही सीमित नहीं है। इसमें देश की इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और दूसरे देशों से रिश्ते कैसे होंगे, ये सब कुछ शामिल होता है। तो आज की हमारी चर्चा में हम इन हिस्सों पर गौर करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ये ग्रैंड प्लान होता क्या है, फिर देखेंगे भारत के अब तक के अलिखित नियम क्या थे, इसके बाद नए फ्रेमवर्क के बनने की कहानी, और फिर युद्ध के बदलते मैदान, आने वाली चुनौतियों और आखिर में एक नए रणनीतिक भविष्य की संभावनाओं पर बात करेंगे। तो सवाल उठता है कि इस तरह की एक भव्य योजना में आखिर होता क्या है? देखिए, ये सिर्फ फौज और बॉर्डर की सुरक्षा की बात नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा मामला है। इसमें देश की सीमाओं की सुरक्षा तो है ही, साथ ही आतंकवाद से लड़ना, इकोनॉमी और खाने पीने की सुरक्षा, साइबर अटैक से बचना, अरे यहाँ तक कि टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज और दूसरे देशों से हमारे रिश्ते कैसे होंगे, ये सब कुछ इसका हिस्सा है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। जानते हैं क्या कि दशकों तक भारत के पास कोई एक लिखी हुई फॉर्मल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी थी ही नहीं। तो फिर काम कैसे चल रहा था? काम चल रहा था अलग अलग डॉक्यूमेंट्स और मिलिट्री की अपनी अपनी गाइडलाइंस पर। मतलब कोई एक मास्टर प्लान नहीं था। ज्यादातर चीजें किसी बड़ी घटना के बाद एक रिएक्शन के तौर पर तय होती थीं। लेकिन अब ये सब बदल रहा है। भारत अब 21वीं सेंचुरी की चुनौतियों का सामना करने के लिए एक नया सेंट्रलाइज्ड फ्रेमवर्क तैयार कर रहा है, और इसकी शुरुआत हो चुकी है। नवंबर 2023 से भारत की पहली फॉर्मल नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी बनाने का काम ऑफिशियली शुरू हो गया है, और इस पूरे बड़े काम को कोऑर्डिनेट करने की जिम्मेदारी है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट यानी एनएससीएस की। अब ये जो एनएससी है, इसका स्ट्रक्चर भी काफी दिलचस्प है। ये 3 लेवल पर काम करती है। सबसे ऊपर है स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप, जिसे हेड करते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। फिर है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड, जिसमें बाहर के एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं। और तीसरा है जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी, जो सभी एजेंसियों से आई खुफिया जानकारी को एनालाइज करती है। इस नई सोच का सबसे अच्छा उदाहरण हमें आतंकवाद से लड़ने की रणनीति में दिखता है। देखिए, पहले क्या होता था, कोई बड़ा हमला हुआ तब हमारी पॉलिसी बनती थी, मतलब हम रिएक्ट करते थे। लेकिन अब अप्रोच है प्रोएक्टिव, मतलब हमला होने का इंतजार नहीं करना, बल्कि खतरे को पहले ही पहचान कर उसे रोकना। और बात सिर्फ तरीकों की नहीं है, लड़ाई का मैदान भी अब बदल रहा है, या कहें कि फैल रहा है। पहले भारत का पूरा ध्यान जमीनी लड़ाई और बॉर्डर पर होता था। भाई, इतिहास ही कुछ ऐसा रहा है। लेकिन अब फोकस शिफ्ट हो रहा है। अब हिंद महासागर को सिर्फ एक डिफेंसिव लाइन नहीं, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक हाईवे की तरह देखा जा रहा है। और साथ ही स्पेस, वो भी अब सुरक्षा के लिए एक बहुत जरूरी डोमेन बन गया है। समुद्र को लेकर भारत का जो नया विजन है, उसे सागर कहते हैं। सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। इसका मकसद है कि भारत हिंद महासागर में सिर्फ अपनी ही नहीं, बल्कि पूरे इलाके की सुरक्षा और स्थिरता का एक जिम्मेदार प्रोवाइडर बने। और स्पेस की बात करें तो यहाँ भी लक्ष्य बहुत बड़ा है। अभी देखिए, पूरी दुनिया की स्पेस इकोनॉमी में भारत का हिस्सा सिर्फ 2% है, लेकिन नई इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 का टारगेट इसे 10% तक ले जाना है। मतलब 5 गुना बढ़ोतरी, और ये होगा प्राइवेट सेक्टर को साथ लेकर। लेकिन हाँ, ये सब कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल। इतनी बड़ी स्ट्रैटेजी बनाने और उसे लागू करने के रास्ते में बहुत सी चुनौतियां हैं। तो मुश्किलें क्या क्या हैं? सबसे पहले तो पॉलिटिकल लेवल पर हिचकिचाहट हो सकती है। फिर ब्यूरोक्रेसी, अलग अलग सरकारी एजेंसियों की अपनी अपनी राय होती है, उनमें तालमेल बिठाना एक बड़ा काम है। पैसा कहाँ से आएगा, ये भी एक सवाल है। और टेक्नोलॉजी, एआई और साइबर जैसी चीजें इतनी तेजी से बदल रही हैं कि स्ट्रैटेजी को हमेशा अपडेट रखना पड़ेगा। इन सब के अलावा देश के अंदरूनी सुरक्षा के मुद्दे भी हैं। एक और बड़ा सवाल है
कि क्या ये नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी पब्लिक की जानी चाहिए, मतलब सबको बताई जानी चाहिए, या इसे सीक्रेट रखना चाहिए। अगर इसे पब्लिक करते हैं तो पारदर्शिता बढ़ती है, सरकार की जवाबदेही तय होती है, लेकिन इससे हमारी कमजोरियां दुश्मनों को भी पता चल सकती हैं। तो ये एक बड़ी दुविधा है। इन सारी चुनौतियों और बहसों के बावजूद एक बात पर सब सहमत हैं कि अब एक लिखी हुई फॉर्मल स्ट्रैटेजी का वक्त आ गया है। ये अब समय की जरूरत है। एक एनालिसिस में भी यही कहा गया है कि भारत के लिए एक डॉक्यूमेंटेड एनएसटी की जरूरत बिल्कुल साफ है। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो आज के मुश्किल सिक्योरिटी माहौल से निपटने और दुनिया में स्थिरता लाने में मदद करेगा। तो आखिर ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि एक लिखी हुई स्ट्रैटेजी सभी को एक क्लियर रोड मैप देती है। इससे अलग अलग सरकारी एजेंसियों के बीच कोऑर्डिनेशन बेहतर होता है और देश की सुरक्षा और तरक्की के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना मुमकिन हो पाता है। ये एक बहुत जरूरी और बड़ा कदम है, लेकिन ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जिस दौर में हम जी रहे हैं, जहां टेक्नोलॉजी हर दिन बदल रही है और दुनिया की राजनीति में इतनी अनिश्चितता है, क्या सिर्फ एक फॉर्मल स्ट्रैटेजी बना लेना ही भविष्य को सुरक्षित करने के लिए काफी होगा?